हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू मेरी तरफ था, क्लास होने ऑन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप लोग देख लेना भाई। जब भी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो मुझे आप लोग जरूर बताना। वैसे अब ठीक लग रहा है मुझे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और अगर आप लोगों को पता हो, हम लोग पहला और दूसरा दो क्वेश्चन यहाँ पर कर चुके हैं, और इस टाइम मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस को सबसे पहले मैंने आपको कल की क्लास में बेसिक समझाया था। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी मैं थ्योरी समझा रहा हूँ, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कल की क्लास में हम लोग दो क्वेश्चन कर चुके थे? बोलिए, आप लोगों को पता है क्या? तो आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं, जितना भी किसी वस्तु पर अगर खर्चा करते हो आप, किसी वस्तु को खरीद के लाए, उस पर मान लो 20 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया आपने, मेंटेनेंस पर 20 रुपए खर्च कर दिए, तो वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। फिर आपने उस पर घर पर लाने के लिए मान लो कोई रेंट दे दिया 10 रुपए का, कोई भी किराया दे दिया, तो मान लीजिए वो खर्च हो पास यहाँ पर। उसके बाद कोई कस्टम ड्यूटी लग गई, टैक्स लग गई, ये हो गया वो हो गया। वो सारा जितना भी खर्चा है वो ध्यान रखना, हमेशा प्रॉफिट अपने पास तब निकलता है, प्रॉफिट परसेंट पहले सारा खर्चा क्रय मूल्य में ऐड होगा। जैसे ही आप लोग क्वेश्चन को करो, हमेशा आप लोग ध्यान रखना क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम कि आप लोग यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आपको करना है, फिर मैं समझाऊंगा, फिर आपको करना है, फिर मैं समझाऊंगा। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। तो चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर इसने कहा है, डब्ल्यू ने एक मोबाइल, डब्ल्यू परचेज मोबाइल एंड स्पेंट 110 टू रिपेयर इट, देन ही सोल्ड इट टू एक्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, x sold it to y at a loss of 10%, y sold it to z at a profit of 10% for 1188. Find the price at which w purchased the mobile. w ने किसी मोबाइल को खरीदा, मोबाइल खराब था, 110 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए, 20% लाभ पर एक्स को बेच दिया, एक्स ने वाई को 10% हानि पर, वाई ने 10% लाभ पर 118 को जेड को बेच दिया। तो बताइए डब्ल्यू ने कितने रुपए का खरीदा था? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो डब्ल्यू ने एक मोबाइल खरीदा, मान लीजिए ए रुपीस का। करना पहला तरीका मैं आपको क्वेश्चन का सिखा रहा हूं। डब्ल्यू ने एक मोबाइल आपको खरीदा मान लीजिए ए रुपए का, और उसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च कर दिए। तो याद रखना 110 जो मरम्मत पर खर्च कर दिए वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होंगे। ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान से रखना। एक बात मैं हमेशा सबसे पहले क्वेश्चंस को छोटे तरीके से अपने पास, मतलब कि क्वेश्चन को एकदम बेसिक तरीके से धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन याद रखना प्रत्येक क्वेश्चन को सिर्फ मैं एक बार समझाऊंगा, ये याद रखिए आप लोग यहाँ पर। और कोई भी बड़े कमेंट का जो रिप्लाई है वो मैं लास्ट में ही दे पाऊंगा। अभी आप लोग पढ़ते रहो, लास्ट में जो पूछना है 5 मिनट में आप लोग रिप्लाई मैं कर दूंगा। तो आप लोग इसको कॉपी और पेस्ट को अपनी आत्मा में नहीं उतारना। इससे 20% लाभ पर एक्स को बेच दिया, तो एक्स को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कितने का बेच दिया? 120 का। इसके बाद आई एक्स खुद के पास नहीं दिख रहा है, उसको वाई को बेच रहा है 10% हानि पर, 10% हानि पर बेच रहा है, यानी कितने का? 90 का। और वाई 10% लाभ पर जेड को 10 प्रॉफिट पर बेचे तो 110 से गुना, लॉस पर बेचे तो 90 से गुना, और ये कितने का? 188। ये लीजिए, यहां पर अपने पास 3 जीरो से 3 जीरो तो सबसे पहले कट जाएंगे, 1 2 3 ही जीरो अपने पास कटेंगे, 1 2 और 3। 11 से ये कट रहा है 108 टाइम, और 12 × 9 12 गुना 9 108 से एक बार। तो एक्स ए प्लस 110 बराबर, अगर अपने पास 1000 आ गया है तो मुझे बताइए ए का मान क्या 890 यही होगा क्या? ये अपना आंसर आ गया। पहला तरीका ध्यान रखना क्वेश्चन को सोल्व करने का। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के कल की क्लास में मैं 2-3 तरीके आप लोगों को समझाए थे, और मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बेसिक, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका जो भी है उससे कोशिश करूंगा मेरी तरफ से समझाने की प्रत्येक क्वेश्चन को, ताकि आपके दिमाग में खुद के में भी ये चीजें सेट होनी शुरू हो। अगर डब्ल्यू ने कोई मोबाइल खरीदा है, डब्ल्यू ने मोबाइल खरीदा और उसको बेच दिया एक्स को, एक्स ने बेच दिया वाई को, और वाई ने बेच दिया जेड को। डब्ल्यू ने 100 रुपए का खरीद के 20% लाभ पर इसको बेच दिया,
वाई ने इसको आगे 10% हानि पर, तो इसका 10% हानि मुझे बताइए कि 108 होगा क्या, क्योंकि इसका 10% 12 होगा, और 12 का मतलब अपने पास यहाँ पर 12 घटाओगे तो ये, इसने अपने पास 10% हानि पर, वाई ने 10% लाभ पर आगे बेचा है, इसका 10% मुझे बताइए क्या 10.8 होगा क्या, इसका 10% होगा 10.8, तो यहाँ पर 10 अगर ऐड करोगे तो 118.8 ये लीजिए। यहाँ पर ये 118.8 बिल्कुल ठीक है, इसमें हमें कोई कमी दिखाई दे नहीं रही है। ये अपने पास यहाँ पर 1188 है, 1188 बट्टे 118.8 जो है 118.8, और डब्ल्यू के लिए गुना करोगे आप लोग 100 से, तो यहाँ पर पॉइंट हटाओगे एक जीरो, लेकिन अपने पास ये आ जाएगा 1000 रुपए। लेकिन 1000 में जो उसने मरम्मत पर, मेंटेनेंस पर जो खर्च किया है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो वो लास्ट में आपको माइनस करना पड़ेगा। तो खरीदा कितने का था, 890 का, ये अपने पास आंसर आ गया। याद रखना, जब अपने पास 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 100 मानना ज्यादा ठीक रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है। चीज को भी आप लोग साथ ही ध्यान रखिए सभी लोग। एक चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर 4 लोगों में फिर 20% दिया, तो यहाँ पर ये तरीका ज्यादा बढ़िया, ज्यादा अच्छा है। बाकी मैं तो सारे सिखाऊंगा। 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 1/5, तो डब्ल्यू ने एक्स को कितने का बेचा, 5 का खरीद के बेच दिया 6 का, जो कि बिल्कुल ठीक है। एक्स ने बेच दिया वाई को कितने परसेंट लॉस पर, 10% हानि पर, इसका फ्रैक्शन 1/10 आपको पता होगा, तो लॉस पर बेचा तो 10 का खरीद के कितने का बेचा, 9 का। उसके बाद वाई ने जेड को 10% लाभ पर, तो फ्रैक्शन तो 1/10 है, तो वाई ने जेड को अपने पास जो बेच रहा है वो मुझे बताइए 10 का खरीद के कितने का, 11 का। जो अगर कोई वैल्यू कटे तो उसको काट दिया करो बिना कोई डरे। 2 से कट रहा है 3 बार, और 2 से कट रहा है 5 बार, नहीं तो एक्स का डब्ल्यू का देकर जेड का पूछे तो इंटू कर दिया करो। इन सभी को इंटू करोगे तो अपने पास 250 हो जाएगा, और इसको इंटू करोगे तो 27 गुना 11 हो जाएगा, ये लीजिए। मुझे बताइए 1188 जो वैल्यू है वो अपने पास यहाँ पर 27 इंटू 11 की है, और इंटू कर दो आप लोग 250 से, तो 11 से कट रहा है 108 टाइम, और 27 से कट रहा है 4 बार, तो अपने पास आ गया 1000। लेकिन 1000 में 110 मेंटेनेंस इंक्लूड है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 890। ये ए ऑप्शन आ जाएगा तीनों तरीके से। कल भी लास्ट में तीनों तरीके मैं आप लोगों को समझा कर गया था, आज फिर से तीनों तरीके मैंने बता दिए हैं। अब मुझे एक बार बताओ क्या चीजें क्लियर हुई हैं क्या। एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, उसमें कैसे दिमाग लगाओगे, एक ही तरीके के चिपके मत रहना, उसमें आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगाते रहना, उससे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं आगे चलता हूं। देखिए सेम टाइप का तीसरा क्वेश्चन मैंने पहले क्या किया है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से लिखे और उसको समझाया। फिर मुझे लगा कि बच्चों को मैं समझाता हूं कि लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन आता है, पहला समझा दिया है, सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन समझा दिया है, सेम टाइप का तीसरा क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। क्या हम लोग आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं लेकर चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ये चीज आप लोग जरूर देखिए। उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को, सभी लोगों को समझाता हूं, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर ये चीज प्रत्येक बच्चे को, और ये जब तक पढ़ोगे पता नहीं मैं कितनी बार ये सेम एग्जांपल दे देकर आपको पका दूंगा, ये इससे कितना अधिक है। अगर पूछा तो कितना अधिक है, 13 अपॉन कितना परसेंट अधिक है, अपॉन 39, इंटू कर दोगे 100 से, तो ये अपने पास 13 से 3 बार, और 100 में 3 का भाग दोगे तो 33 एंड 1/3%। यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूं कि ये अगर आप लोग काट देते हो, 13 से कट गया 3 बार, 13 से कट गया 4 बार, तो बताओ कितना अधिक है, एक अधिक है, बट्टे में अपने पास 3, और गुना कर दोगे 100 से, तो 33 एंड 1/3%। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना कि काट कर करोगे तो भी आंसर सेम आना है। रियल वैल्यू से अगर क्वेश्चन करते हो, जब भी कम या अधिक पूछे तो रियल वैल्यू से अगर क्वेश्चन करते हो तो भी आंसर सेम आना है, और रेशियो में लेकर अगर क्वेश्चन करते हो तो भी सेम आना है, इसको आप लोग याद रखना। और ये आप लोगों को पता होगा भाई, मैं आप लोगों बच्चों को, क्योंकि अभी 3 महीने हैं, तो धीरे धीरे अपने दिमाग में बिठाना। जिस बच्चे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो लोग, क्योंकि शुरुआत में 1 अप्रैल से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम रखेंगे। कौन सा टाइम रखेंगे, 7 to 8:30।
1.5 घंटे सुबह सुबह मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जो टाइम ऑफलाइन वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ सुबह सुबह, वो टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा। याद रखना सभी लोग, 1 अप्रैल से 3 महीने पहले बता रहा हूँ आगे का शेड्यूल कि इस बैच को हम लोग सुबह का लेकर आएंगे उस टाइम। थोड़ी सी दिनेश आज मेरी तरफ से थोड़ा इश्यू है भाई, नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, कम आई हुई है स्पीड, थोड़ा सा हो सकता है भाई, उसको झेलना आप लोग। राजेंद्र नहीं, क्या नहीं लिख रहे हो? मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं। राजा राम गुजर भाई, लेकिन लाइव क्लास सुबह सुबह पढ़ेंगे पूरे जोश के साथ नहा धोकर। बहुत दिन हो गए इवनिंग में पढ़ाते हुए मुझे। ऑप्शन अपने अनुसार चेंज कर लेना भाई, आप लोग ऑप्शन सभी सेम ही आ गए हैं गलती से, कोई बात नहीं। ए बी को 4,860 रुपए 19% हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिसमें ए को 17% लाभ हुआ। अब आप इसमें फ्रैक्शन मत घुसाना। आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे? अपने पास एक ए है, एक अपने पास बी है और एक अपने पास सी है। ए ने टैप रिकॉर्डर बी को 19% हानि पर बेचा, तो 100 का खरीद के कितने का बेच दिया? 81 का। ए सोल्ड ए टैप रिकॉर्डर टू बी फॉर 4860, बिल्कुल ठीक है, एट ए लॉस ऑफ 19%। 100 का खरीद के 19% लॉस पर बेचेगा तो इतने का। अगेन बी सोल्ड टू इट सी एट अ प्राइस दैट वुड गिव ए प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ 17%, वुड गिव ए प्रॉफिट ऑफ अपने पास 17%। बी कीमत पर बेचेगा कि ए को 17% का लाभ हुआ, बी इसको इस कीमत पर बेचेगा। बी कौन सी कीमत पर बेचेगा? ऐसी कीमत पर बेचेगा जिसमें ए को 17% प्रॉफिट हुआ। तो ए को अगर 17% प्रॉफिट हुआ तो मुझे बताइए कि इसको 117 का बेचेगा क्या? ये लीजिए, ऐसी कीमत पर बेचेगा जिसमें ए को 17% प्रॉफिट हुआ। तो ए को 17% प्रॉफिट हुआ तो क्या 117 का बेचेगा क्या? और मुझे बताइए रियल वैल्यू पूछे या परसेंटेज में पूछा, ये बात बताओ सभी लोग। तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो रियल वैल्यू को काम में ले लोगे तो भी आंसर वही आना है, नहीं काम में लोगे तो भी आंसर वही आना है। जब दोनों तरीके से ही आंसर सेम आना है तो फिर काम में लेना क्या जरूरी है क्या? आप कहोगे नहीं सर, काम में लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें? तो बताइए यहां से यहां तक प्रॉफिट कितने का हुआ? 36 का अपॉन 81, और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो 36 ये अपने पास कट जाएगा 9 से 4 बार, 9 से 9 बार, और आंसर मुझे बताइए क्या 400/9%, 9 गुना 4 36 अपने पास, 9 गुना 4 36, 4/9%, क्या ये अपने पास आंसर आ गया है क्या? ये तो सारे ऑप्शन जो है वो गलती से एक जैसे ही आ गए, लेकिन ये अपने पास 44 एंड 4/9%, ये अपने पास आंसर आ गया है। एक बार सभी लोग मिलकर मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर अपने पास 4 का जो आंसर है वो अपने पास ऑप्शन आप लोग अपने अनुसार बना लेना। उम्मीद है आप लोग ठीक से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद उम्मीद है सारे बच्चे हाँ ना बोलते रहा करो, बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय सिर्फ हाँ और ना बोलिए, और इन क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पर जहां पर लगे कि ये है वो आप लोग पूछ सकते हो। आगे बढ़े, सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपको मुझसे पहले करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। सोल्व करने की कोशिश करो भाई। जो बच्चा अब भी अगर पांचवा छठा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है तो उसको मेरी राय है कि आप एक बार इसको रिकॉर्डेड जरूर देखना भाई, क्योंकि मैं एक ही टाइप पकड़ रहा हूं, उस टाइप के क्वेश्चंस करवाते हुए जा रहा हूं। कोई टफ क्वेश्चन हो, कोई बड़ा क्वेश्चन हो, तब भी मैं सोच लूं, लेकिन ये आसान क्वेश्चंस अपने पास हैं तो इनको एक बार वापस से देख लेना। ए बी को 10% लाभ पर बेच रहा है, बी सी को 7.5% प्रॉफिट पर बेचता है, सी से 25% हानि पर बेचता है। यदि ए की मूल कीमत ये है तो सी को प्राप्त राशि कितनी होगी? सी ने कितने रुपए प्राप्त किए, ऐसा हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसने कहा है हम लोगों को देखना, ध्यान से सुनना। ए 10% लाभ पर बेचता है तो 10% लाभ पर बिल्कुल इसका फ्रैक्शन 1/10 होगा,
और ये 10% लाभ पर अगर बेचता है, किसको बेचता है? बी को। तो मुझे बताइए खरीदा कितने का? तो आप कहोगे सर 10 का खरीद के और यहां पर बेचेगा 11 का। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। अब यहां पर बी सी को इतना लाभ पर बेचता है, तो इसका फ्रैक्शन हमें नहीं पता। बी सी हैज अ गेन ऑफ 7.5%। तो फ्रैक्शन नहीं पता, तो इसका मतलब घबराना थोड़ी ना है। ये अपने पास 15/2 और परसेंटेज के कारण अपॉन में 100, तो 5 से कट जाएगा 3 बार और 5 से कट जाएगा 20 बार। आंसर कितना आ गया है अपने पास? 3/40। बी सी को इतने लाभ पर बेच रहा है, बी जो है वो सी को इतना लाभ पर बेच रहा है, तो ये अपने पास 40 का खरीद के अपने पास कितने का बेचेगा? 43 का। ये लीजिए। सी इसे 25% हानि पर, मान लो डी को बेच रहा है 25% हानि पर। अब कुछ बच्चे कहेंगे डी कहां से आ गया सर? हमने खुद की तरफ से मान लिया है कि सी बेच रहा है डी को, ऐसा आप लोग मान लीजिए। खुद की तरफ से हम लोग मान लेते हैं सी इसे 25% हानि पर बेचता है। मान लिया कि डी को बेच रहा है, सी बेच रहा है डी को 25% हानि पर, यानी 4 का खरीद के बेच देगा कितने का? 3 का। क्योंकि इसका फ्रैक्शन होता है 1/4 और अपने पास लॉस हो रहा है तो एक कम हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो एक ज्यादा हो जाएगा। ए की कीमत देकर सी ने प्राप्त किससे की? डी से। तो ए का देकर डी का पूछ सकता है और डी का देकर ए का। ऐसे क्वेश्चंस आसान होते हैं, और आसान होते हैं तो मुझे बताइए ए और डी के लिए ये अपने पास जो रेशियो होगा, इनका इंटू कर दो। कट तो रहा नहीं, तो इंटू कर दो तो 1600, और इसका इंटू करोगे तो अपने पास 43 इंटू 33। तो घबराओ मत आप लोग, घबराने की जरूरत आपको है नहीं। आपसे इंटू जितना हो रहा है वो कर लो, बाकी ऐसे कैसे रख दो, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर 3200 ए का दिया हुआ है 3200 बट्टे अपने पास 1600, और डी का हम लोगों से पूछा है। तो आप लोग मुझे बताइए 43 इंटू 33 अपने पास है, तो यहां से क्या ये अपने पास 2 बार कट जाएगा क्या? और यूनिट डिजिट पर आप लोग बात कीजिए कि यूनिट डिजिट अपने पास कितनी आएगी। पूरा इंटू करने के बजाय 3 गुना 3 9, 9 गुना 2 8, अपने पास 18, यूनिट डिजिट 8 आनी है। डी ऑप्शन ये अपना आंसर आ गया। बोलिए अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब इन चीजों को आप लोग समझ पा रहे होंगे सभी लोग, कि हम लोग किस टाइप से सोल्व कर रहे हैं। क्या मैं आपको कहना चाह रहा हूं, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, जो मैं आपको कहने की, बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जब अपने पास ऐसे ही आप लोग 100 मान के भी वैसे कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को, लेकिन ये इसी तरीके से अपने पास, क्योंकि उसका 7.5% निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इस टाइप से ज्यादा ठीक है। यूनिट डिजिट नहीं आता निखिल, तो हम लोग यूनिट डिजिट में तो 3 गुना 3 करो भाई 9, और एक एक पहली पहली डिजिट को इंटू करते चलते हैं। यही यूनिट डिजिट होता है, इसमें आना और जाना कुछ नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस कोई कॉन्सेप्ट आता हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता हो, लेकिन इसमें आना जाना नहीं होता यूनिट डिजिट में, सिर्फ आना ही होता है। ये तो आप गलत बोल गए कि नहीं आता। तीन पहले पहले डिजिट को इंटू किया करो, 3 को 3 से गुना करो 9, 9 को 2 से गुना करो 8, तो वो अपने पास आंसर आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। जब भी बीच में वो खर्चा कर दे, ध्यान से समझना। अब इस टाइप के क्वेश्चन शुरू होंगे और कभी कभार एसएससी में भी आ जाता है। मैं आपको बता दूं, ये इसको बेच रहा है 27.5% प्रॉफिट पर, तो इसका फ्रैक्शन हमें पता नहीं, तो पॉइंट परसेंटेज के कारण अपॉन में हम लोग 100 लिखेंगे, और पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो। 25 से कट जाएगा 11 बार, और 25 से कट जाएगा 40 बार, तो इसका फ्रैक्शन तो हो गया 11/40, और इसका फ्रैक्शन हो गया अपने पास 1/6। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो खुद से। मोहित कल की क्लास देखिए भाई, ए और डी का ये कैसे आ रहा है। इसके लिए कल की क्लास आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, और अगर एक बार देख ली है तो फिर से देखिए, और फिर से देख ली है तो फिर से देखिए। कल शुरुआत में मैं यही चीज आप लोगों को समझाते हुए आया हूं। नेहा सैनी, उसको सी का क्या पूछा उसको ध्यान से पढ़ो आप। आपने तो सी नाम देख लिया तो सी का पूछ लिया, आप उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को भाई सभी लोग ध्यान से पढ़ा करो।
देखिए, A sold an article to B at a 27.5% profit. B spent rupee 252 for repairing and sold it to C at 16.66% profit. If CP of article for C is 2555, then find the cost price of article for A. C का देकर हम लोगों से A का पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, अच्छे से समझना और कोशिश करना सीखने की। यहाँ पर ए बी को 27.5% प्रॉफिट पर बेचता है कोई भी सामान। यहाँ पर मैं समझाता हूं, ए जो है वो बी को बेच रहा है 27.5% प्रॉफिट पर। तो मुझे बताइए, ए जो है, ए ने किसी सामान को खरीदा एक्स का और प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो मुझे बताइए क्या 51 अपॉन अपने पास 40 क्या इसी का बेचेगा क्या? मैं फिर बता देता हूं, जब भी अपने पास लाभ हो तो अपने पास x को इंटू करोगे 127.5 से अपॉन अपने पास 100। तो इसको अगर काटोगे आप लोग तो अपने पास यही आना है, क्योंकि 100 में जुड़ता है, यहाँ 40 में जोड़ दो 51, तो काटने पर अपने पास यही आता है। इतने लाभ पर बेच रहा है तो चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो। अगर फ्रैक्शन आपको पहले से पता लग गया है तो फिर ये लिखना ज्यादा ठीक रहता है, ज्यादा आसान है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं फिर समझा देता हूं, आप लोग ध्यान रखना। ए बी को इतने परसेंट प्रॉफिट पर अगर बेचे, इसका मतलब 40 का खरीद के 51 का बेचेगा। 40 कॉस्ट प्राइस है, 11 रुपए अपने पास प्रॉफिट है, तो 51 का बेचेगा। तो नीचे 40 और इंटू कर दिया 51 से, ये लीजिए अपने पास आ गया है। इसके बाद अपने पास मुझे ये बताइए, बी ने उसकी मरम्मत पर 252 खर्च किया है। जो भी पैसा उसको मेंटेनेंस पर, जो उस पर कस्टम ड्यूटी, जो घर लाने के लिए खर्चा कर दिया, ऑटो वाले को दे दिया, जो भी खर्चे होते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं। प्लस अपने पास यहाँ पर आप लोग करोगे, ये जो भी खर्चा है 252, तो ये इसमें और ऐड होगा। आप कहोगे बिल्कुल ऐड होगा। बी के इतने रुपए की वस्तु पड़ी, बी सी को इतने परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है। प्रॉफिट पर बेच रहा है मतलब कितने का खरीद रहा है? ये 6 का। और 1 लाख पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 7 का। और सी इसे 25 अपने पास 55 का बेच रहा है। तो आप लोग बताइए, यहाँ पर सी ने खरीदा कितने का था? एक्स का मान हम लोगों से पूछा है, ये इधर जाके इंटू होगा। तो मुझे बताइए, एक्स प्लस एक्स इंटू 51 अपॉन अपने पास 40 प्लस 252 बराबर अपने पास होगा 255 को इंटू तो करोगे आप लोग 6 से और डिवाइड कर दोगे आप लोग 7 से। इंटू किया 6 से, डिवाइड कर दिया आपने 7 से, और जैसे ही 7 से इसको काटोगे तो 7 से अपने पास कट रहा है 3 बार 21, 7 गुना 6 42 और 7 पंजे 35। अब अगर आप लोग इसका इंटू करते हो तो 6 पंजे अपने पास 30, 36 और 3 39, और 6 गुना 3 18, और 3 अपने पास 21। और ये जो 252 है ये आगे जाके अपने पास माइनस होगा। ये 252 माइनस होगा तो क्या x इंटू 51/40। मुझे बताइए क्या यही बचाएगा? इसके बाद तो मैं सोल्व कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसको समझा सकता हूं, फिर सोल्व तो आपको देखिए खुद को ही करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर आप लोग सोल्व करोगे तो इसमें से घटाओगे तो 1938 बचा, और ये 40 तो अपने पास इंटू होगा, और डिवाइड किससे करोगे आप लोग? डिवाइड करोगे 51 से, तो अपने पास x का मान आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप लोग इसको अगर काटते हो तो सबसे पहले ये कटेगा अपने पास कितनी बार? 51 से कट जाएगा 3 बार, और अपने पास 153 आ गया। और फिर मुझे बताइए क्या कट जाएगा क्या? 8 बार। और यहां से जब सोल्व करोगे तो 0 8 गुना 4 32, 12 और 3 15, 1520 रुपए, ये अपने पास आंसर आ गया है। जैसे आप लोग सोल्व करते हैं, पूरा मैंने सोल्व कर दिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। यहाँ पर ए सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ अपने पास बी एट 27.5% प्रॉफिट। कोई भी बच्चे को अगर यहाँ पर ये फ्रैक्शन अगर पता है 40 और 11 रुपए लाभ है, तो 40 का खरीद के 51 का अपने पास बेचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? गगन को नहीं समझ में आया? एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। मुझे बताइए, किसी वस्तु को गगन इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 11 बट्टे प्रॉफिट है, तो अपने पास 11 40 का खरीद के वो बेचेगा 51 का। जो भी अपने पास वो खर्चा कर रहा है मरम्मत पर, इस पर वो ऐड होता है। और फिर अगला अपने पास 6 का खरीद के बेचेगा कितने का? 7 का। और 7 का बेचेगा तो कितने का? 2555। और उसके बाद तो मैंने इसको कैलकुलेट किया है, और कैलकुलेट किया है तो अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपने पास ये है, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका अपने पास क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ए बी को बेच रहा है इतना परसेंट प्रॉफिट पर, तो ए जो है, ए है, बी है और अपने पास सी है। ए को कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 40 का खरीद के, 40 का तो खरीदा है और बेचा कितने का, 51 का। ये लीजिए 51 का बेच दिया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसने कहा है, सी ने इसे 252 रुपए खर्च किए, तो 252 रुपए के अकाउंट में जोड़ सकते हो क्या जो खर्च किया, वो जो खर्च किया 252 क्या 51 में जोड़कर क्या इस चीज को 303 रुपए लिख लोगे क्या? आप कहोगे सर नहीं, गलत हो जाएगा। मैं पूछूंगा क्यों गलत हो जाएगा? आप कहोगे सर ये मान रेशियो में चल रहा है, ये रियल वैल्यू चल रही है, तो ऐसे तो आप लोग जोड़ नहीं सकते, ये चीज तो गलत हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताइए, अपने पास इसने कहा है, फिर आगे चलो छोड़ो, ये जोड़ने के बाद इससे सी को बेच रहा है इतना लाभ पर, तो 1/6 का खरीद के अगर लाभ पर बेच रहा है तो 6 का खरीद के बेचेगा कितने का, 7 का। कोई ना कोई एक रियल वैल्यू दी भी मिलेगी, बाकी हम लोगों से पूछेगा। मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर, कि क्या अपने पास सी का क्रय मूल्य 2557 है क्या? तो मुझे बताओ 2557 वैल्यू है 7 की, 55 वैल्यू है 7 की, और गुना कर देंगे 6 से, तो क्या ये अभी भी सोल्व किया था 2190 रुपए, क्या 6 का मान आ गया है क्या? 2190 रुपए हम लोग क्वेश्चन में उल्टा चल रहे हैं, 7 का मान ये है, 6 का मान आ चुका है। मुझे ये बात बताइए सभी लोग मिलकर, कि क्या अपने पास इसमें से 252 रुपए अगर घटाओगे, ये 252 जोड़ने के बाद ये आया, इसमें से 252 रुपए अगर घटाओगे तो यहां पर क्या आप लोग पहुंच जाओगे क्या? ये वैल्यू कितने की होगी, 1938 की। सर 1938 अपने पास कहां से आया? 2190 में से आप लोग यहाँ पर 252 रुपए घटाओगे, तो क्या अपने पास 1938 उल्टा चल रहे हैं अब हम लोग, और 1938 वैल्यू जो है वो मुझे बताइए, 1938 जो वैल्यू वो 51 की है, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए, 40 की। सोल्व करोगे घर पर बैठकर, आंसर आ जाएगा 1520। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग यहाँ पर अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? सभी लोगों के समझ में आया है? ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इस चीज को मैं मिटाता हूं और चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर एकदम आसान क्वेश्चन है, ये आप लोगों से खुद से होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैं बीच बीच में डालता रहता हूं, ताकि कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ जाए, और जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, नहीं समझ में आया, उसको वो वापस देख ले। चलो करो, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा भाई, उसको वापस देख लेना। जो बच्चा नहीं समझ पाया हो कोई भी, तो वापस देख सकते हो। यहां से ए ने लागत मूल्य 1/5 भाग लाभ कमाते हुए बी को बेच दिया। ए ने 1/5, बी को देखिए कभी कभार तो फ्रैक्शन परसेंटेज में देगा, अब की बार रियल वैल्यू पहले फ्रैक्शन में खुद ही दे दिया है। तो क्या ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? ए बी को 1/5 लाभ कमाते हुए, यानी 5 का खरीद के कितने का बेचेगा, 6 का। बी इसे 20% प्रॉफिट पर, तो 20% प्रॉफिट पर सी को बेच दिया, तो 20% प्रॉफिट मुझे बताइए कि 1/5 ही होगा क्या? सी को बेच दिया, सी ने इसे 600 रुपए में बेचा, ये लाइन पहले दे दी है इसने। तो कुछ बच्चे तो इसी लाइन पर, बस इसी लाइन पर अटक जाएंगे, कि सी ने 600 रुपए का बेचा, बी ने सी को बेचा है 5 का खरीद के वापस 6 का, और वो लाइन इसने आगे दी भी है, उसके लागत मूल्य का 1/6 हानि पर बेचा। लागत मूल्य के बेचेगा और किसका बेचेगा, लिख दिया है। वो बोलता इस क्वेश्चन में कि सी इसे 1/6 हानि पर बेच रहा है, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसने कॉस्ट प्राइस पर लिख दिया 1/6 हानि पर, तो बच्चों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस ही होता है, और लाभ और हानि कॉस्ट प्राइस पर ही होती है। तो उसने लिखकर कोई गलती या गुनाह नहीं किया है, लिख सकता है वो ऐसे। ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि जैसे
थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन पढ़कर जाते हो हमेशा जरूरी नहीं कि रटा रटा है उसी पर क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन दे। वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर देता है कि उसका लाभ 20%, उसका लाभ 20% है, कोई दिक्कत नहीं, और कभी लिख देता है लाभ जो है ना क्रय मूल्य का 20% है, इतने में आपके कान खड़े हो जाते हैं। बात एक ही है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो उसको ये लाइन एक बार छोड़िए, जिन बच्चों के लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, 1/6 की हानि। तो सी बेच रहा है, डी को बेच रहा है, मान लो 1/6 की हानि, तो 6 का खरीद के कितने का, 5 का। अगर आप लोग चाहते हो ए और डी डायरेक्ट कैसे आता है, तो कल की क्लास देखिए समझना, अगर चाहते हो तो। नहीं समझना चाहते तो आराम से आज की क्लास में बैठे रहो, इधर से उधर हम लोग काट देते हैं। तो 5 का खरीद के डी को कितने का बेचेगा, 6 का। सर डी तो इसमें है ही नहीं। आप खुद की तरफ से मान लो, एक बार समझने के लिए, सी ने इसे 600 में बेचा, तो एक बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा सी अगर है ना, यहां पर डी हम लोग ले क्यों रहे हैं? अरे भाई सी ने बेचा है डी को, विक्रय मूल्य उसका दिया हुआ है, उसका कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो मुझे बताइए, यहां पर सी ने बेचा डी को, वैल्यू दी हुई है 6 की, और ए का मान पूछा है, तो आंसर 500 रुपए आ जाएगा। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? जहां जहां किसी बच्चे के प्रॉब्लम आ सकती है दिमाग में, जहां जहां कंफ्यूज हो सकते हो, उन सभी चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूं मेरी तरफ से, उन सभी का आंसर देने की कोशिश करता हूं, ताकि किसी बच्चे के दिमाग में कोई क्वेश्चन बने ही नहीं। आगे बढ़े। तो जहां कंफ्यूज होते हो, एक बच्चा लागत मूल्य का दे दिया, इसमें कंफ्यूज होता है, इसमें कंफ्यूज होता है, जहां जहां कंफ्यूज होता है वो मैं मेरी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए कीजिए। क्या आप लोग कर लोगे क्या? देखिए, 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरती है, इसे क्रय मूल्य का पता, 3 व्यापारी, और इस क्वेश्चन को क्या कर पाओगे क्या? तीनों का 25% प्रॉफिट है, तो 1/4। देखिए, ध्यान से सुनना, एक बात मैं और समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं पहला क्वेश्चन ऐसे ही, पहले 2 क्वेश्चन मैंने करवाए, ध्यान से सुनना आप लोग। पहले मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे कैसे करवाए, बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे आपको 3 तरीके बताए। फिर मैंने पहला क्वेश्चन करवाया, फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन, फिर मैंने तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, टफ भी, आसान भी, हर टाइप का। अब 8वें क्वेश्चन को मैं एकदम आसान करवाने के बाद देखता हूं कि कुछ बच्चों का एन चेंज होता है ही नहीं। तो फिर मुझे लगता है कि यार ये बच्चे जो है ना एन ही लिखते हैं, तो फिर उनको रियल में भी कभी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगता है कि यार इसने तो एन ही, फिर नया बच्चा अगर कोई क्वेश्चन टफ समझाया, एन लिखता है, तो मुझे लगता है यार इस बच्चे को कभी समझ में आ रहा है, कभी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको तो मैं साथ लेकर चलूं तो वापस भी समझा दूं। लेकिन कितना भी आसान पढ़ाने के बाद मैं लिखता हूँ 4 से 5 हो गया, तो फिर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो फिर मुझे लगता है यार ये 2-3 जो बच्चे हैं ना, ये तो एन लिखने के लिए ही आए हैं। तो फिर मैं उनको वापस समझाने के लिए उनको एक ही राय देता हूँ कि रिपीट करके देख लो भाई, रिकॉर्डेड फॉर्म में। नहीं तो मैं पूरी क्लास को कोशिश करता हूं मेरी तरफ से पूरी साथ लेकर चलने की, 4 से 5, 4 से 5, और 4 से 5, लास्ट का देकर फर्स्ट का पूछा है, तो ये 64 हो गया, ये 125 हो गया। और मैं ये मानकर नहीं चलता कि आपको ये चीज आती होंगी, मैं तो इतना बेसिक से पढ़ाता हूं, हर छोटी से छोटी चीज एक बार बताता हूं। कल की क्लास में मैंने, आप लोग अगर देखोगे, तो मैंने फर्स्ट और लास्ट का पहले ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी बनाते हैं, फिर ए बी सी बनाते हैं, फिर मैंने दिखाया देखिए बी कोई काम का नहीं है, तो ए निकाल कर सी और सी निकाल कर ए। तो फिर रियल में जो बच्चा जिसका सिलेक्शन होने वाला है, अगर उन्हीं चीज को मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, तो उसको थोड़ा सा फिर दुख होता है, उनका थोड़ा लॉस भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। चलिए कीजिए और मुझे आंसर बताइए। कोशिश करने की, सोल्व करने की कोशिश कीजिए प्रत्येक बच्चा। 9 नंबर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिए।
जब भी क्वेश्चन आए मैं पढ़ने का टाइम दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन करने के लिए टाइम दे रहा हूं आपको। जरूर कोशिश क्या करो। देखना, अरुण ने 120 रुपए में कुछ सेव खरीदे। अरुण बाइज 1 kg ऑफ एप्पल फॉर 120 रुपीज एंड सेल इट टू स्वाति gaining 25%. Swati sell to it Divya and Divya again sell it to 198 making a profit of 10. What is the profit percent made by Swati? इसमें बीच में स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है। दिव्या 10% लाभ पर इतने को, देखना ध्यान से सुनना, स्वाति को बेच दिया, बिल्कुल ठीक है। स्वाति 25% लाभ पर दिव्या को बेचती है। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है। कितने परसेंट लाभ पर ये नहीं पता, ये इसका प्रॉफिट हमें नहीं पता। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, आप लोग सीखना। यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अरुण ने 120 रुपए के सेव खरीदे। अरुण ने जो सेव खरीदे हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूं। इस चीज को देखना, अरुण ने सीधा सीधा लिखा हुआ है 120 रुपए के खरीदे। ये लो बात यहाँ पर ठीक है। अरुण ने उसे 25% लाभ पर स्वाति को बेच दिया। तो मुझे बताओ, स्वाति को 25% लाभ पर बेच दिया तो कितने का बेच दिया? 125 का बेच दिया। यहां पर ये लीजिए, स्वाति को 25% प्रॉफिट पर। स्वाति उन्हें कितने परसेंट लाभ पर नहीं पता। स्वाति उसे दिव्या को बेचती है कितने परसेंट लाभ पर नहीं पता। तो मैं मेरी तरफ से मान लेता हूं कि स्वाति उन्हें A% प्रॉफिट पर बेचती है। तो बताओ कितने का बेचेगा? तो स्वाति उसको बेचेगी यहां पर कितने रुपए का? 100 प्लस A का। स्वाति उसे A% लाभ पर बेच रहा है 100 प्लस A का। जैसे ही लाभ हुआ इसका हम लोग इंटू करेंगे और आगे उन्हें दिव्या को बेचती है। दिव्या उन्हें फिर 10% लाभ पर, दिव्या 10% लाभ पर यानी कितने का? 110/100 का। और कितने का बेच रही है? लास्ट में दिव्या के लिए सेलिंग प्राइस आ जाएगा 198। मुझे आप लोग सभी लोग ये बताइए, सोल्व करके क्या आप लोग यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या कि ए का मान क्या होगा? आसान चीजें हैं। 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो ये लोग कट जाएंगे। 25 से कट रहा है 5 बार, 25 से कट रहा है 4 बार, और 4 से कट जाएगा 3 बार, और यहाँ पर 11 से कट जाएगा ये 1 बार और 8 बार, और 3 से ये कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। तो यहाँ पर 5 से कट रहा है 20 बार। तो मुझे ये बताइए आप लोग, यहाँ पर 20 गुना 6 120, तो 100 प्लस ए, जब आप लोग इन चीजों को काटोगे तो 100 प्लस ए बराबर 120 है। तो ए का जो मान होगा वो क्या 20% आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक तरीका जो शुरुआत से समझाते हुए आ रहा हूं, कोई उसमें चेंज नहीं कर रहा। उसी चीज को हम लोग बढ़ते हुए चले, पढ़ते हुए चले और आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। प्रॉफिट हो रहा है तो 125, आगे वाले का 10 होता तो 110 से गुना, 15 होता तो 115 से, कुछ नहीं पता तो 100 प्लस ए से गुना कर दिया, आगे 10% लाभ पर, और ये अपने पास आ गया। बोलिए ठीक है क्या? एक ही टाइप के क्वेश्चन को मैंने पकड़ा है और प्रॉफिट एंड लॉस में उसी में मैं आपको एक्सपर्ट बना रहा हूं ताकि आप हर चीज खुद ही करना शुरू कर दो। फिर दूसरा मुझे ये बताइए, क्या अपने पास ए बी को मान लो 10% लाभ पर बेचता है। पहले 10% प्रॉफिट है ए बी को और बी सी को 25% प्रॉफिट पर। तो क्या हम लोग यही लिखते हैं क्या कि ए बी को जो बेच रहा है वो 10% प्रॉफिट यानी 10 का खरीद के कितने का? 11 का। 25% प्रॉफिट पर यानी 4 का खरीद के 5 का। तो ये मुझे बताओ, जब मैं इनटू कर रहा हूं ए और सी का, मुझे बताओ क्या क्रय मूल्य आ रहा है? क्या ए कितने रुपए का खरीद रहा है? 40 का, और सी कितने का खरीद रहा है? 55 का। बोलिए एकदम ठीक है क्या कि ए लास्ट का और फर्स्ट का ये अपने पास प्राइस अपने पास आ जाता है, अगर आप लोग समझ पाए तो कोई भी बच्चा यहाँ पर, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आप फ्रैक्शन से ही करो। पहली बात तो ये ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन बेसिक से आसान होता है, कभी कभार क्वेश्चन 100 मानने पर आसान होता है, और कभी कभार क्वेश्चन फ्रैक्शन से अपने पास आसान होता है। अगर इस क्वेश्चन को पहले का देकर लास्ट का पूछ सकता है और लास्ट का देकर पहले का पूछ सकता है, लेकिन इस बदमाश ने क्या किया है, पहले का भी दिया हुआ है और लास्ट का भी दिया हुआ है, बीच में परसेंटेज हम लोगों से पूछा है। बोलिए ठीक है क्या? तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। 25% का फ्रैक्शन 1/4 यानी कि ये 4 का खरीद के कितने का बेच देगा? 5 का। बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिव्या को कितने का बेचा? अरुण ने सबसे पहले स्वाति को तो बेच दिया 4 का खरीद के 5 का, लेकिन स्वाति ने दिव्या को कितना बेचा ये किसी को नहीं पता, इसको उसने छोड़ दिया है अंधेरे में।
ए को खरीद के कितने का बेच दिया है, ए का खरीद के मान लो वो बी का बेचेगी, ऐसा मैंने मान लिया है कि ए का खरीदा, ये वाला परसेंटेज नहीं है ए परसेंट, कोई बच्चा सोचेगी ए परसेंटेज है, ये मान लो आप एक्स का खरीद के वाई का बेच रहे हैं, और दिव्या इसको आगे बेचती है, दिव्या बेचती है किसको, किसको बेच दिया इसने, दिव्या ने 10% लाभ पर, दिव्या ने बेच दिया मान लो पवन को, कोई भी नाम मान लो आप लोग, जहां मर्जी है उसको मान लीजिए, दिव्या ने पवन को बेचा 10% प्रॉफिट पर, तो 10 का खरीद के कितने का बेच दिया, 11 का। तो मुझे ये बताइए यहां पर जब इंटू करोगे तो ये अरुण का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और अरुण के तो लिए तो दिया हुआ 120, और ये लास्ट में दिव्या जो बेचती है पवन को, उसको अपने पास 198, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, क्या इन तीनों को इंटू करने पर मुझे बताइए कि ये आया होगा क्या। और उससे पहले आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो इनको काट भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है, काटना चाहो काट दो, नहीं काटना चाहो मत काटो। 5 यहां पर कितनी बार कट रहा है, इससे 2 बार, इनको इन पढ़ने पर यह आया होगा 4 गुना एक्स गुना 2 बराबर ये, तो क्या एक्स का मान जरूर अपने पास 15 रहा होगा क्या। कुछ लोगों को लगेगा कैसे, अचानक कैसे 15, मैं फिर बता देता हूँ, 4 गुना एक्स गुना 2 बराबर अगर 120 है, तो क्या एक्स का मान मुझे बताइए क्या 15 रहा होगा क्या, ये अपना एक्स का मान आ गया। इनको इंटू करने पर अगर ये आया तो इसकी वैल्यू मुझे बताइए क्या जरूर 100 अपने पास 18 रही होगी क्या सर, कैसे, y इंटू 11 बराबर अगर 198 है तो y का मान क्या यहाँ पर नीचे जाएगा 11, तो क्या 18 आएगा क्या। इसका मतलब स्वाति दिव्या को 15 का खरीद के 18 का बेच रही है, तो क्या उसका लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो क्या, 15 का खरीद के 18 का, तो लाभ हुआ 3 का अपॉन 15, और इंटू कर दोगे 100 से, तो 3 से कट गया 5 बार, और आंसर कितना आ जाएगा 20%, ये अपना आंसर है। बताओ दोनों तरीके से क्या आप लोग इसको समझ पाए हो क्या, बताने की कोशिश करो मुझे। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। राधे कल तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था भाई, कल तो 2 क्वेश्चन करवाए थे और तो कुछ करवाया नहीं था। उम्मीद है आप लोग अब चीजों को समझ पा रहे होंगे, लिख पा रहे होंगे इन चीजों को। क्या मैं आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलो हर टाइप का छोटा बड़ा हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10, कहां पर कैसे किस किस टाइप से हम लोग दिमाग लगाएंगे वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, चलो करो। थोड़ा श्रेया यादव आज लेग आपकी तरफ ही है। नहीं अखिलेश आपका कमेंट नहीं दिख रहा भाई। तो देखिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख रहे हैं। एक निर्माता एक वस्तु को 10% लाभ पर थोक विक्रेता डीलर को 10% लाभ पर बेचता है, डीलर 20% लाभ पर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर 20% बढ़ाकर और 10% छूट पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक इसे सीधा थोक विक्रेता से खरीद ले, ए सर्टेन मैन्युफैक्चरर सेल अ प्रोडक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर बेच रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को 10% प्रॉफिट पर। देखो जो निर्माता है वो बेच रहा है थोक विक्रेता को, ये आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको लिखना, मैन्युफैक्चरर है ये बेच रहा है किसको, थोक विक्रेता को, ये डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है। सबसे पहले वो लिख लेना आप लोग, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिख लो, यहां पर मैं हिंदी में लिख देता हूं। कितने का खरीदेगा, 100 का खरीदेगा, और कितने का बेच देगा, 10% प्रॉफिट पर, ये बेच देगा 110 पर। बिल्कुल ठीक है। थोक विक्रेता जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूटर सेल टू इट डीलर। तो यहां पर मुझे बताइए
थोक विक्रेता डीलर को 10% लाभ पर, तो यहाँ पर डीलर को 10% लाभ पर अगर बेचेगा तो इस चीज का 10% क्या 11 होगा क्या? और 11 होगा तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर 121 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे ये आप लोग बताते चलो, सिखाते चलो, बताइए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर 121 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। सिस्टमेटिक तरीके से चलते रहते हैं, आंसर खुद ही आएगा। तो यहाँ पर अपने पास ये देखिए, अब अपने पास यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट का देकर लास्ट का या लास्ट का देकर फर्स्ट का पूछे, तब तो आप रेशियो भी काम में ले लो। लेकिन अब की बार तो फर्स्ट देकर लास्ट नहीं है, क्वेश्चन घुमा रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, तो ऐसे लिखते चलिए आप लोग। यहाँ पर थोक विक्रेता डीलर को 10% लाभ पर, डीलर जो है वो रिटेलर को, डीलर एंड डीलर सेल इट टू रिटेलर एट ए मार्कअप 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। ये यहाँ पर लैंग्वेज मुझे थोड़ी सी गलत क्यों लग रही है? प्रॉफिट द डिस्ट्रीब्यूटर सेल इट टू द डीलर एंड डीलर सेल इट टू द रिटेलर एट ए मार्क प्राइस ऑफ 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। रिटेलर इसे 20, डीलर अपने पास पहुंच चुके हैं, डीलर 20% लाभ पर रिटेलर को। यहाँ थोड़ी सी भाई गड़बड़ है इसमें। यहाँ पर डीलर जो बेच रहा है वो किसको बेच रहा है? रिटेलर को 20% प्रॉफिट पर। तो ये बेच रहा है रिटेलर को 20% प्रॉफिट पर। अब यहाँ आते आते आप लोग चाहो तो इसका 20% निकाल सकते हो, पॉइंट्स में भी आप लोग बना सकते हो 20% प्रॉफिट पर। लेकिन ध्यान रखना, अब मैं पॉइंट लिखना बंद कर देता हूं क्योंकि यहाँ पर और वैल्यू धीरे धीरे पॉइंट्स में जानी शुरू होगी, तो मैंने दोनों तरीके मिक्स कर दिए। अब 121 का खरीद के 20% प्रॉफिट पर अगर बेचेगा तो मुझे बताइए कितने का बेचेगा? 121 को गुना कर दो 120/100 से और छोड़ दो, सोल्व करेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग इसको सोल्व नहीं कर सकते, इसको हम लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर 0 से 0, 12 से काटकर पॉइंट हम लोग आसानी से लगा देंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसको सोल्व करो, क्योंकि अगर यहां सोल्व करोगे तो फिर आप एग्जाम में भी सोल्व करोगे, तो इसको सोल्व करना है ही नहीं, आपको ध्यान रखना, ठीक है? अब रिटेलर वस्तु को 20%, अब ये आगे यहां पर है, डीलर सेल टू रिटेलर एट मार्क प्राइस ऑफ 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली इफ द रिटेलर मार्क्स अप 20%। तो ये यहां पर लाइन जो है, डीलर सेल टू द रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बस यही आएगा। ये लाइन यहां पर गलत है, रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यहां पर प्रॉफिट ऑफ 20% ये आएगा, क्योंकि ये लाइन आगे वाली आ गई यहां पर गलती से, ये अपने पास आना चाहिए। ये लीजिए, नेक्स्ट अपने पास कहा है 20% बढ़ाकर और 10% छूट पर ग्राहक को बेचता है। अब आया कस्टमर अचानक से, ये कस्टमर को कितने का बेचता है? 20% तो इसका बढ़ा देगा, तो 20% इसका बढ़ा देगा तो 121 गुना 120/100, 20% बढ़ा दिया तो 120 से गुना, और 10% छूट पर बेचेगा तो कस्टमर को कितने का बेचेगा? 90 का। ये लो, मैंने किसी भी यहाँ पर द रिटेलर मार्क अप द his cost of 20% and then offer 10% discount to the customer। अब लैंग्वेज बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश में भी थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लेना। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, शुरुआत से एकदम वापस समझाऊंगा। मेरा मन अभी कर रहा है कि मैं वापस समझाऊं, तो वापस समझाऊंगा। सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर है, निर्माता अपने पास है, जो किसी भी वस्तु को बनाता है 100 रुपए का। इसके बाद ऐसा ही चलता है मार्केट में। और किया क्या? अमेजोन ने आकर क्या काम किया? क्यों चला अमेजोन? पूरी दुनिया में आया और पूरी दुनिया में छा गया। कारण क्या था? उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने और भी ऐप बनाए, वो भी चलना शुरू हो गया। लेकिन अमेजोन का आने का कारण यही था, ये प्राइस जब निर्माता से शुरू होती है तो लास्ट में जाकर अपने पास जो खत्म होती है वो बहुत सारी बढ़ चुकी होती है, क्योंकि बहुत सारे दलाल बीच में बैठे हैं। लेकिन इसने क्या किया, जो अपने पास अमेजोन था उसने डायरेक्ट क्या किया, वहां से निर्माता से सामान उठाया सस्ते भाव का, और उसने कहा कि मैं 100 रुपए का दूंगा 1 केजी। इसने कहा कि मैं 100 रुपए का दूंगा। अमेजोन ने कहा कि आप 100 रुपए का कितने केजी दोगे? 100 रुपए पर केजी दूंगा मैं। और कितने केजी सामान बेचते हो? तो आपका प्रॉफिट इसमें जो लगने का 90 रुपए है, 10 रुपए आप कमा रहे हो इस पर। तो आप एक काम करो, मैं आपसे 1 लाख रुपए के 1 लाख केजी खरीदूंगा और आप मुझे 91 रुपए का ही दे दो। तो उसने निर्माता से भी सस्ता उठा लिया सामान। निर्माता से, जो निर्माता और लोगों को, रिटेलर को इसको 100 रुपए का दे रहा था, क्योंकि रिटेलर वगैरह उससे 5 केजी खरीद रहे थे, लेकिन उसने तो खरीद लिया 1 लाख केजी।
और 1 लाख केजी बोला कि 91 रुपए का ही दे दो, वो बोला ठीक है, मेरे क्या फर्क पड़ता है, वहां से मुझे 30 रुपए आ रहे हैं, आप 1 लाख केजी डेली खरीद रहे हो तो मुझे 91 दे दो, 1 लाख रुपए हो जाएंगे मेरे पास। तो उसने सारे बीच के सिस्टम खत्म कर दिए। और उसके बाद व्यक्ति जो देखता है, जैसे कोई भी सामान अगर 40 रुपए का है तो वो उसको लगता है यार ये तो 40 रुपए का ही सामान है, बिल्कुल ठीक है। उसको ये पता नहीं लगता कि उसके 40 रुपए ऊपर की तरफ जो उसको मंगवाने में खर्च किए हैं, उसको लगता है ये तो यार खर्चा हुआ ही नहीं, ये तो मंगवाने में खर्च किया है, मेरी वस्तु तो 40 रुपए की खर्च हुई है। जैसे बच्चा अगर कोई भी चीज मंगवाता है तो वो लाने का, उसके बीच में उसको पहुंचाने का 30 रुपए लग जाता है, 70 रुपए लग जाता है, 100 रुपए लग जाता है। लेकिन आदमी के दिमाग में रहता है वस्तु 40 की है, मंगवाने में 100 रुपए खर्च कर दिए, वो अलग बात है। तो यही काम किया किसने, अपने पास यहां पर जो था अमेजोन ने। तो यहां पर ये लाइन काटकर और यहां पर 20% एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ये आप लोग लिख लेना। चलो हम लोग करते हैं प्रॉफिट ऑफ 20%। ये जो है सबसे पहले निर्माता, हम तो अपने अनुसार ही चलते हैं, अमेजोन को यहाँ पर भूलते हैं। निर्माता ने किसी वस्तु को बनाया 100 रुपए का और उसको बेचा किसको, थोक विक्रेता को बेचा। सबसे पहले कहा कि थोक विक्रेता भाई ये लो, बेचो आगे लोगों को। थोक विक्रेता के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लोगों की लाइजनिंग होती है। थोक विक्रेता को जानता है डीलर। ये प्रत्येक दुकान पर, मैन्युफैक्चरर प्रत्येक दुकान पर नहीं जा सकता कि चलो हर दुकान पे जाके मैं बेच दूं, वो थोक विक्रेता डीलर को देता है 10% प्रॉफिट पर, और ये कितना है 121। डीलर 20% लाभ पर रिटेलर को बेचता है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो है, यहां पर आते आते मुझे लगा कि यार ये चीजें थोड़ी थोड़ी हैवी होनी शुरू हो रही हैं, तो मैंने पॉइंट में नहीं करके 120/100, बिल्कुल ठीक है। रिटेलर वस्तु को बढ़ाता है। अब रिटेलर देखिए दिमाग लगाता है, अब आएगा कस्टमर अचानक से। तो रिटेलर क्या करेगा, पहले तो प्राइस को बढ़ाएगा और फिर उस पर डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट देखते ही व्यक्ति वहां पर जाएगा कि एक के साथ 2 वस्तुएं फ्री, 2 के साथ 3 वस्तुएं फ्री, 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट। तो कस्टमर को वो कितने का बेचेगा, कस्टमर को पहले तो इसका प्राइस जो भी था रिटेलर का, ये प्राइस था, मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं, पहले तो वो बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कितना, 20%, और फिर 10% छूट देगा। इतना तो उस पर बढ़ाकर लिख दिया और 10% छूट पर बेचा। तो कस्टमर को क्या 90 का बेचा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या। 20% एंड देन ऑफर 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर if the customer had bought it from the distributor directly at the distributor selling price। अगर यहां पर ध्यान से सुनना, ये कस्टमर महोदय जो हैं वो थोक विक्रेता को यहां से, यदि ग्राहक इसे सीधे इन दो को, डीलर को रिटेलर को काटते हुए, थोक विक्रेता डायरेक्ट जो कस्टमर है थोक विक्रेता के पास पहुंच जाए और उसका जो सेलिंग प्राइस है उस पर खरीद ले। मुझे बताइए, थोक विक्रेता का जो कॉस्ट प्राइस है उस पर नहीं, उसने कहा है साफ साफ पढ़िए, थोक विक्रेता के सेलिंग प्राइस पर खरीद ले। सीधे थोक विक्रेता के उसके विक्रय मूल्य पर अगर खरीदा होता, 10% डिस्काउंट इफ द कस्टमर हैड बॉट इट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली एट द डिस्ट्रीब्यूटर सेलिंग प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर सेलिंग प्राइस पर खरीद लेता। अभी तो खरीद रहा है इतने रुपए का कस्टमर, और फिर खरीद लेता अगर 121 का, तो बताइए सीधा उसे खरीद लेता तो रिटेलर की अपेक्षा कितने रुपए कम देने पड़ेंगे, तो उसको रुपए कितना परसेंट कम देना पड़ेगा। अगर वो 121 का खरीद ले रिटेलर से और अब खरीद रहा है वो 121 गुना 100 गुना 120/100 मल्टीप्लाई बाय 90/100, तो मुझे बताइए ये इससे कितना परसेंट कम है। एक बात मुझे बताइए, या तो आप लोग इसको पॉइंट्स में निकाल लो, मुझे बताओ ये इससे कितना परसेंट कम है, यही इसको पॉइंट में निकालकर सोल्व करना ज्यादा ठीक रहेगा या चीजों को रेशियो में बदलना ज्यादा ठीक रहेगा। आंसर तो दोनों तरीके से सेम ही आना है। जैसे संदीप कुमार ने तो पहले ही लिख दिया कि इसको रेशियो में बदलिए सर, तो रेशियो में बदलिए। तो मुझे बताओ कि कट गया है क्या, 1 2 और 3, 1 2 और 3 अपने पास यहां पर आ जाएगा। तो मुझे बताइए यहां पर, और इसको इधर तो भेज दो, इधर तो कितना आ जाएगा 1000, और इधर जो आ जाएगा 144 को 9 से, 12 12 144, 9 गुना 4 36, 9 गुना 4 36 और 3 39, और 9 और 3 12। इसने पूछा ये इससे कितना परसेंट कम है, तो मुझे बताइए कम कितना है। तो आप कहोगे सर 296 कम है, किससे, 1296 से, और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा
मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये देख लेना, पहले काट दो। ये वैसे 4 से अपने पास कट रहा है, 4 से कितनी बार कट गया है? 4 से इसको काटिए। क्या 8 से भी कट रहा है क्या? 8 से बाद में देखेंगे। 4 से कट रहा है 7 बार, और 4 से अपने पास कट रहा है 4 बार, 74। 4 से ये कितनी बार कट रहा है? 3 बार, और 4 से कट रहा है अपने पास 2 बार और 4 बार, 324। 2 से कट रहा है 37 टाइम, और 2 से कट रहा है 162 टाइम। तो ऊपर आ गया अपने पास 3700, और नीचे आ गया अपने पास 162। 16 गुना 2 अपने पास यहाँ पर अपना अपना तरीका है। 16 गुना 2 अपने पास 32 है, और यहाँ पर बचा कितना? 5। फिर से जाएगा ही जाएगा। अप्रोक्स में हम लोगों ने करके देख लिया, डी ऑप्शन आ गया। बोलिए ठीक है क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप लोग समझोगे, बड़े छोटे सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन हैवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ये आप लोग, ए ने बी को भेज दिया, बी ने सी को भेज दिया, सी ने डी को भेज दिया। डी इसे खरीद मूल्य पर इतना खर्च करके, ये करके, कई काम करके वापस ए को बेच रहा है। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जैसे हमें पढ़ते हुए 1 आवर हो जाएगा, हम लोग एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, और उसके बाद मैं वापस आकर इसी टाइप से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। चलिए वापस हम लोग शुरुआत करते हैं। वापस आओ भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिए, और मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का। यहाँ पर जो अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ पर अपने पास 20% लाभ पर अपनी कार को बी को बेच दिया, बी ने 10% लाभ पर सी को बेच दिया, सी ने इतने परसेंट हानि पर डी को बेच दिया। देखना ध्यान से समझना, ए ने बी को बेच दिया 20% लाभ पर, तो 100 का खरीद के 20% लाभ पर बेचेगा,
तो क्या 120 का बेचेगा क्या? आप कहोगे हाँ। बी से सी को 10% लाभ पर, तो 10% जो इसका होगा, 10% मुझे बताइए कि इसका 10% जो होगा वो क्या 12 होगा क्या? तो 12 का बेचेगा तो कितने का? 132 का। सी इसे डी को बेच रहा है कितना परसेंट हानि पर? 9.09। तो याद रखना 9.09 का फ्रैक्शन होता है 1/11। और जब आप लोग इसका 1/11 करोगे तो क्या अपने पास इसका 1/11 जब करोगे तो क्या 12 ही होगा क्या? और ये लॉस है, 12 का लॉस है, तो कितने का बेचेगा? 120 का। डी ने ध्यान से जैसे बोल 10% जो खर्च किया अपने पास यहां पर, इसका 10% अपने पास कितना होगा? 12। और 12 अगर खर्च किया इसका फिर 8.33% प्रॉफिट पर इसका फ्रैक्शन 8.33% का फ्रैक्शन जो होगा वो मुझे बताइए कि 1/12 होगा क्या? तो इसका अगर 1/12 आप लोग करते हो 132 का, तो 132 का 1/12 अगर आप लोग करोगे तो अपने पास कितने रुपए होगा? 11 रुपए। यानी 11 लाभ पर उसने ए को बेच दिया वापस। 11 रुपए लाभ पर, ध्यान से समझना, इसका अपने पास 8.33% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/12, और 1/12 यानी 11 रुपए लाभ पर, तो 132 का 11 रुपए लाभ पर क्या इसको 143 का बेचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको 143 का बेचेगा। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या इस चीज को? बताओ मुझे एक बार। तो यहां पर मैं ये कहने की कोशिश करता हूं, फिर समझा देता हूं, वापस समझा देता हूं, कोई बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है तो। वीडियो रुक गया क्या? आज नेटवर्क इश्यू है मेरी तरफ। आज मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि शाम वाली क्लास में भी था, इधर वाली में भी थोड़ा सा तो नेटवर्क इश्यू है। उम्मीद है अब आपको ठीक चल रहा होगा। वापस समझा देता हूँ, फिर से समझा देता हूं मैं आपको। ए ने 20% लाभ पर अपनी कार को बी को बेचा। फिर से समझ लीजिए, 100 रुपए का सामान 20% लाभ पर बी को बेचा 120 का। बी ने 10% लाभ पर, तो इसका 10% 12 होगा, 132 को सी का बेचा। सी ने 1/11 यानी 12 लॉस पर, लॉस 1/20। फिर इस पर 10% तो इसके मेंटेनेंस पर। तो जो भी खर्चा होता है ना वो क्रय मूल्य में हमेशा ऐड होता है। आगे लाभ या कुछ भी होगा तो उस खर्चा ऐड करने के बाद ही होगा। 10 रुपए 10% यानी 12 रुपए खर्च कर दिए तो 132। 132 का इतना परसेंट जब करोगे 8.33% का मतलब होता है 1/12। 1/12 प्रॉफिट यानी 11 प्रॉफिट पर अगर बेचोगे, इसमें 11 जोड़ोगे तो 143 का बेच दो। तो ए को कितने परसेंट हानि हुई? तो कुछ बच्चों को लगेगा कि ए की जो हानि है वो 43% हुई और इसको टिक कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, ए 20 रुपए यहां पर कमा के भी तो बैठा है पहले। इस वस्तु में 20 रुपए पहले कमा कर बैठा है, यहां 43 रुपए का लॉस हुआ। तो रियल जो हानि है वो बताओ 43% की होगी या 23% की होगी? ये बात मुझे एक बार बताइए। तो आप लोग कहोगे सर 20 रुपए कमा के बैठा है, यहाँ 43 रुपए का लॉस हुआ, तो ओवरऑल उसका जो लॉस है वो क्या 23% होगा? बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या? दूसरी बार भी मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया है। मैं आगे चलता हूं, 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर हम लोग करते हैं। देखिए 12 नंबर पढ़िए और करने की कोशिश करो। क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, किस टाइप से क्या चाहता है आपसे? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सीखो, करने की कोशिश करो। आप लोग क्वेश्चन को कीजिए। मनोज यादव 143 में 132 में 11 जोड़ो तो 143 आएगा। वो वापस आ जाएंगे राधे चौधरी। कौन से में फायदा होगा? वो क्वेश्चंस वापस आ जाएंगे, वो कल मैंने वैसे ही समझा दिया था। फिर से क्वेश्चन आएंगे। कन्हैया फिर से देखना भाई, 2 बार समझा दिया है, 3 बार समझा दिया वैसे मैंने उसको, फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखना। रेशियो मेथड से नहीं करना जीता, बड़े क्वेश्चंस को।
ध्यान से समझना, मैं आपको फिर से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, देखना। ये जो अपने पास है, सोनू ने मोनू को एक वस्तु 35% लाभ पर बेची, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मोनू उसकी मरम्मत पर इतने रुपए खर्च करता है और इतने परसेंट हानि पर रवि को बेच दी। यदि रवि के वस्तु का क्रय मूल्य सोनू के वस्तु के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इसका फ्रैक्शन अगर आप लोग सोचना चाहें तो मुझे बताइए, क्या 7/20 होगा क्या? 5 से कट गया 7 बार और 5 से कितनी बार कट गया? 20 बार। फ्रैक्शन आप लोग जानते हो हानि, तो इसका फ्रैक्शन अपने पास क्या 2/11 होगा क्या? क्योंकि 1/11 का मतलब तो होता है 9.09। 9.09 यहाँ डबल हुआ है, तो 2/11 का मतलब क्या होगा? 18.18%। 2/11 बिल्कुल ठीक है। यदि रवि के वस्तु का क्रय मूल्य सोनू के वस्तु के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है, रवि के वस्तु का क्रय मूल्य सोनू के वस्तु के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है, सोनू इसे 30% हानि पर बेचे, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन बहुत सही है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, हर जगह वो चाहता है कि बच्चा कहीं ना कहीं फंसे, मतलब पूरा दिमाग आपका प्रेजेंट होना चाहिए क्वेश्चन में, तभी सही हो पाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आप लोग नाम भी ऐसे ही दिए हुए हैं, सोनू मोनू टोनू, इस टाइप के नाम अपने पास दिए हुए हैं, और फिर कहीं ना कहीं आप लोग गलती, तो हर लाइन में आपको समझाते चलता हूं, एक बार बहुत अच्छे से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। यहाँ ने मोनू को एक वस्तु 35% लाभ पर बेची। सबसे पहले अपने पास है सोनू, और वो वस्तु को बेच रहा है किसको? मोनू को। ध्यान से समझना, 35% तो 100 का खरीद के चाहे 120 लिख दो, 135 लिख दो, या 20 का खरीद के चाहे 27 लिख दो, बात एक ही है। बोलिए ठीक है क्या? एक एक चीज मुझे समझाते रहो भाई। सोनू सोल्ड एन आर्टिकल टू मोनो एट 35% प्रॉफिट, बिल्कुल पहली लाइन में यहां तक पढ़ चुका हूं। बोलिए फर्स्ट लाइन का मतलब, फर्स्ट लाइन यहां तक, इसका मतलब क्या ये मैंने लिख दिया है? बोलिए इतनी बात समझ पाए हो? एक एक चीज मुझे बताते रहो, मैं आपको पढ़ाते चलता हूं। सबसे पहले इसके बाद मोनू इसकी मरम्मत पर, ये जो मोनू महोदय है इसकी मरम्मत पर खर्च कर रहा है कितना? 3780। तो मुझे बताइए, जो भी खर्चा होता है क्या वो उसके कॉस्ट प्राइस में हमेशा ऐड होगा क्या? लेकिन 3780 में 27 ऐड करके 3807 नहीं लिख सकते। ये वैल्यू रेशियो में चल रही है, ये रियल वैल्यू है। अगेन मोनू स्पेंड 3780 फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द आर्टिकल। यहां तक का क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूं, यहां तक बोलिए एकदम ठीक है क्या? जहां पर आपको लगे कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, उस वहीं मुझसे बोल देना, आपको समझा दूंगा। बताइए ठीक है क्या? 100 मानकर 135 लिख दो, और फिर 5 से काट दो 20 बार, और 5 से काट दो भाई 27 बार। 100 मानकर 120 लिख दो, और फिर 5 से काट दो 20 बार, 5 से 27 बार, बात एक ही है। देखिए आगे वाली लाइन पढ़ता हूं, मैं यहां तक पढ़ चुका हूं। इससे सोनू ने इसकी मरम्मत पर 3780 खर्च किए, और इसे इतने परसेंट हानि पर रवि को बेच दिया। आगे एक नया नाम आ गया है, रवि। इसने क्या किया? रवि को बेच दिया। रवि को कितने का बेच दिया? इतना हानि पर। तो 11 का खरीद के मुझे बताइए रवि को कितने का बेचा? क्या 9 का बेचा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर रवि को इतने परसेंट हानि पर बेच दिया। मैं यहां तक आगे पढ़ रहा हूं, एंड सोल्ड इट टू रवि एट अ लॉस ऑफ 18.18%। यहाँ पर यहां तक के क्वेश्चन में पढ़ चुका हूं, और उसको यहाँ पर लिख भी चुका हूं। बोलिए ठीक है क्या? 20x और 27x मान लो, रवि कुछ भी मान लो, आंसर 100 मान लो, 20x मान लो, 27x मान लो, जहां पर मर्जी है वो आप लोग मानते चलिए। मुझे तो सिर्फ इतना बताइए कि इस चीज का मतलब आप समझ पाए हो क्या? सोनू ने मोनू को वस्तु को 35% लाभ पर, तो 100 का खरीद के 135, 5 से 20 बार, 5 से 27 बार। सोनू ने इसकी मरम्मत पर इतना खर्च करके इतने परसेंट हानि पर रवि को बेच दिया। खर्च किया वो ऐड हो गया, हानि पर 11 का खरीद के 9 का बेच दिया। यहां तक की लाइन में पढ़ चुका हूं। बताइए क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? यहां तक बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद इसे कहां कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन को रिलेट करेगा ना वो। ये तो अलग रेशियो चल रहा है 20x और 27x, ये अलग रेशियो चल रहा है 11 और 9 का। एक क्वेश्चन पहले करके आए हैं, उसमें 9 का मान दिया हुआ था। मान लो 9 का मान हम लोगों को दे दे 9000 है,
तो 11 का मान कितना होगा? तो 11 का मान होगा 11,000। 11,000 में से ये अगर माइनस कर दोगे तो 27 का मान आ जाएगा, और 27 का मान आते ही आप लोग क्या 20 का मान निकाल लोगे क्या? एक तो ऐसे क्वेश्चन देता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं आपको करवा ही चुका हूं। हर क्वेश्चन एक ही टाइप का वो क्यों देगा? अब की बार उसने क्या कहा, ये ठीक है, मैं 9,000 इसको नहीं देता हूं, बच्चे को थोड़ा और परेशान करता हूं। और इसने क्या किया, अब जो रवि का जो विक्रय मूल्य है, रवि के वस्तु, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्रय मूल्य सोनू के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्या सोनू का विक्रय मूल्य ये था क्या? ये जो रवि का जो कॉस्ट प्राइस है, ये इससे 20% अधिक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका 20% क्या 5.4 होगा क्या? या तो इसको इंटू कर दो 120 से, या मुझे बताओ इसका 20% क्या 5.4 होगा क्या? और 5.4 अगर जोड़ोगे तो क्या ये अपने पास 32.4 हो गया है क्या? ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छे से समझना। इसने कहा है कि अपने पास, ये देखिए, नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑफ रवि इज 20% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑफ सोनू। सोनू का जो सेलिंग प्राइस है उससे ये जो चीज है रवि का कॉस्ट प्राइस 20% ज्यादा है। तो मुझे बताओ 20% ज्यादा है तो क्या इसकी वैल्यू 32.4 कहां से आई? जैसे संदीप ने कहा कि 27 को या तो इंटू कर दो 120/100 से, या इसका 20% निकाल के जोड़ लो। दोनों आपकी जो मर्जी है, वो आप लोग 20% अधिक है तो 120/100 और सोल्व किया तो ये आ गया। अब ये नारायण महोदय जो हैं, इन्होंने एक कसम खाई है कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं क्वेश्चन, नाम दिख जाए उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं। पानी हाथ में लेके सूरज के सामने ये बढ़िया वाली कसम खा ली है। अब चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। मैं पहले भी, थोड़ी देर पहले भी इसी का यही क्वेश्चन था कि सर इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, इसका ये दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। आप थोड़ा सा तो पढ़िए भाई, क्या कहना चाह रहा है। ये आपको सोनू नाम दिख गया, उसके बाद आप खोलिए सोनू के साथ, अब आगे पढ़ना ही नहीं मुझे जिंदगी में। सोनू के वस्तु के विक्रय मूल्य से, तो सोनू के क्रय मूल्य से या सोनू के विक्रय मूल्य से? तो ये तो सोनू का क्रय मूल्य है और ये सोनू का विक्रय मूल्य। मैंने कहा, खुद ही मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में हर जगह उसने थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया है। अगर आप प्रेजेंट नहीं रहोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन समझ नहीं पाओगे। क्वेश्चन यहां पर है आसान लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, ध्यान रखना। इसने हर जगह थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया है। तो मुझे ये बताइए, अब की बार 9 का मान अगर ये है तो 11 का मान क्या होगा? क्या आप लोग निकाल पाओगे क्या किसी भी तरीके से? अपने पास यहां पर ये जो मान है 9 का और 11 का मान, क्या आप लोग निकाल पाएंगे क्या? मुझे बताओ। 9 से 9 गुना 3 27, और 9 से 6 बार। तो मुझे ये बताइए, 9 गुना 6 54। तो मुझे बताइए 11 का जो मान आ गया है वो क्या अपने पास यहाँ पर 66, और 33 और 6 अपने पास 39। क्या 39 पॉइंट अपने पास नहीं? 33 और 36, क्या 36 पॉइंट? मुझे बताइए 11 का मान 36.6 आ चुका है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 39 ही आएगा क्या? पहले ठीक लिखा था, 39 ही आएगा। 39.6 बिल्कुल ठीक है। बताइए समझ पाए हो क्या? 11 गुना 6 66, 33 और 6 39। मुझे बताइए क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आप लोग याद रखना। तो मुझे ये बताइए आपको पूछा क्या है, ध्यान से समझो। यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है, मुझे बताइए वो कितने का है? तो आप कहोगे सर 12.6 का है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 780, ये तो कितने का मान है? 3,780। 12.6 का मान है। अगर सोनू का कॉस्ट प्राइस पूछे तो 20 से गुना, सोनू का विक्रय मूल्य पूछे तो 27 से गुना, मोनू का कॉस्ट प्राइस पूछे तो 27 से गुना। पूछा क्या है, यदि सोनू इसे 30% हानि पर बेचे, तो मुझे बताइए 30% हानि पर, तो इसका 30% 6 होगा। 30% हानि पर बेचे तो क्या 14 का बेचेगा क्या? तो इस चीज का मान हम लोगों से पूछा गया है। पॉइंट हटाओगे 1 जीरो, 26 78, ये कट गया 3 बार, और आंसर क्या 42। 4200 अपने पास आंसर आ गया है। कितना ठीक क्वेश्चन है, जिसमें आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा क्वेश्चन में। तभी पूरा का पूरा आप लोग सोच पाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस ही जाओगे। बोलिए ठीक है क्या? बस बेसिक कॉन्सेप्ट है।
और गुड्डू इसको वापस देखना भैया, खुद करने की कोशिश करना, हो जाएगा। लास्ट लाइन वापस समझाऊं, एक बात हमेशा ध्यान रखना अर्थमेटिक मैथ्स में, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको हमेशा लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जो अपने पास 27 और 39.6 जो है, ये इन दोनों के डिफरेंस का मान दिया हुआ है, यहाँ पर 12.6 का मान ये दिया हुआ है। अब देखना पड़ेगा क्या पूछा है। सोनू इसे 30, तो 20 का 30% 6 होता है, 6 हानि पर बेचे, तो मतलब 14 का मान हम लोगों से पूछा है, अब की बार 20 का मान नहीं पूछ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 13। बुकलेट कौन सी नहीं मिली सुनील? सब कुछ कनेक्टेड हो गया है क्या? मोहम्मद वसीम, कुछ समझ में तो आ रहा है क्या आपको भाई? देखिए मैं कोशिश करता हूं समझाने की, ध्यान से समझना। एक दो बार समझाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन सब अच्छे हैं। कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य से 16 एंड 2/3% लाभ पर बेचता है, तो मुझे बताओ इसका फ्रैक्शन हो गया 1/6। तो यहाँ पर खरीदा अपने पास 6 का, 6x का, और बेच दिया कितने का? बेच दिया अपने पास 7x का। बिल्कुल ठीक है। यदि उसने विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ पर बेचा होता, यदि विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचा होता, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है उसके 20% प्रॉफिट पर बेचा होता, इसका 20% मुझे बताइए क्या 1.4x हो गया है क्या? इसका 20% 1.4x हो गया है, तो मुझे बताइए लाभ क्या बढ़ गया है क्या? अगर यहां पर क्रय मूल्य पर जो लाभ है वो तो अपने पास x रुपए का ही है, यदि क्रय मूल्य पर देखा जाए तो लाभ अपने पास x रुपए का है, लेकिन अब वो बोल रहा है, वो कंडीशन बना रहा है, रियल में तो लाभ उसका यही है, x रुपए का लाभ है। कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य पर 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है, बिल्कुल 5 का खरीद के 6 का बेचता है, तो लाभ अपने पास x का ही होगा, ये लीजिए। लेकिन जैसे ही वो विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचेगा, तो विक्रय मूल्य का 20% मुझे बताइए 1.4x होगा, तो 1.4x मतलब लाभ बढ़ जाएगा क्या? पहले अपने पास x है और बाद में कितना है 1.4x, तो लाभ कितना बढ़ गया? 0.4x बढ़ गया। तो उसने कहा है उसका लाभ क्रय मूल्य का 5% प्लस 115 अधिक है। कभी कभार वो कहेगा उसका लाभ 300 रुपए बढ़ गया, देखना उसका लाभ 300 रुपए बढ़ गया, यहां कितना बढ़ा? यहाँ 0.4x बढ़ा, तो 0.4x का मान मुझे बताइए क्या 300 है क्या? और यहाँ पर वो कहेगा कि बताओ कॉस्ट प्राइस बताओ, यानी 6x का मान बताओ, तो जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन इतना सीधा तो कैसे दे सकता है वो? इतना सीधा तो नहीं हो सकता गया मिनट। तो उसने क्या किया देखिए, सीधा सीधा नहीं कहा कि लाभ 300 रुपए बढ़ गया, 300 रुपए बढ़ जाता तो 0.4x का मान 300 था, 500 रुपए बढ़ जाता तो 0.4x का मान 500 है। वैभव अगर नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स नहीं मानना जरूरी। कुछ बच्चों को यहां पर देखिए, पहले मैं समझाता हूं। परसेंट प्लस 115, तो इसका 5% कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका 5% होगा 0.3x प्लस 115। तो मुझे बताइए ये जो वैल्यू है वो क्या 0.4x का मान है क्या? तो यहां से 0.4x का इधर आएगा, तो 0.1x बराबर 115 है, तो x का मान क्या 1150 आ गया है क्या? लेकिन हमें x का मान नहीं पूछा, हमें तो 6x का मान पूछा है। तो 6 गुना 1150, 0 0 69 6900, ये अपने पास आंसर आ गया है। जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं फिर समझाता हूँ। ए पर्सन सेल ए टीवी at a 16 and 2/3% profit. If he gets profit equal to the 20% of selling price, then he would gain 5% of cost price and 115 more. Find cost price of TV, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मैं फिर समझाता हूँ।
हो सकता है किसी बच्चे को नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, एक बार में समझ में आना जरूरी नहीं है, मैं फिर समझाता हूं। मान लीजिए किसी टीवी को कॉस्ट प्राइस अपने पास यहां पर इसका फ्रैक्शन है 1/6, 6 का खरीद के वो कितने का बेचेगा, तो वो बेचेगा कितने का, 7 का। 6 का खरीद के कितने का बेचेगा, 7 का। तो बताओ लाभ कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर यहां पर जो लाभ है वो अपने पास 1 का है। कितने रुपए का लाभ है, 1 रुपए का लाभ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर यदि वह इसे सेलिंग प्राइस का परसेंट, तो इसका 20%, तो मुझे बताइए इसका जो 20% होता है वो क्या अपने पास 1.4 होगा क्या। तो लाभ जो है यहां पर प्रॉफिट पहले 1 का था, अब प्रॉफिट 20% 1.4 का है। तो मुझे बताइए क्या प्रॉफिट बढ़ गया क्या, ये बात बताओ मुझे सभी लोग। आपसे मैं पूछूंगी कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे सर 0.4 बढ़ गया। कभी कभार तो अपने पास सीधा सीधा होता है कि लाभ 600 रुपए बढ़ गया, सीधा देगा वो, लैंग्वेज नहीं घुमाने के बजाय। तो आप कहोगे 0.4 जो वैल्यू वो 600 की है। अगर 600 बढ़ गया तो 0.4 वैल्यू 600 की है, और फिर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी 6 का मान निकालना है। क्वेश्चन जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कभी कहेगा लाभ 800 रुपए बढ़ गया, तो 0.4 वैल्यू है 800 की और 6 का मान पूछा है। लेकिन अब की बार इसने क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं देकर इसने कहा जो लाभ बढ़ा है ना, वो जो 0.4 बढ़ा है वो किसके बराबर है, उसका लाभ इतना अधिक हो जाता है। तो वो क्रय मूल्य का तो 5%, क्रय मूल्य का 5%, तो मुझे बताइए यहां पर क्या 6 का 5%, मुझे बताइए क्या 0.3 होगा क्या। तो 0.3 प्लस 115 बढ़ा है, तो यहां पर मुझे बताइए इनका जो डिफरेंस यहां कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर 0.4। तो 0.4 वैल्यू जो है वो क्या 0.3 प्लस 115 की है क्या, क्योंकि ये जो मान है 0.4 और 0.3 रेशियो में चल रहा है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक से समझ में आए, इसलिए मैंने बोल दिया कि इसको x मान लो ताकि दोनों में डिफरेंस समझ में आए। नहीं तो आपको लगेगा कि ये सर हम लोग यहाँ पर ये इसमें 115 में जोड़ क्यों रहे हैं, इसलिए मैंने इसको 6x मान लिया था ताकि आपको सही समझ में आए। और 0.4x बराबर, क्योंकि रेशियो में मान चल रहा है, 0.3x बराबर प्लस 115, और यहाँ पर पॉइंट x का मान अपने पास मुझे बताइए 115 है। तो यहां से हमें वैल्यू क्या x का मान जो होगा वो क्या दोनों तरफ 10 से गुना कर दोगे तो क्या 1150 होगा क्या, 10 से गुना करते ही पॉइंट हट जाएगा, और हमें 6x का मान पूछा है, तो 6 गुना 1150 ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या अब तो समझ पाए हो क्या। मैं मेरी तरफ से देखिए भाई आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल स्लो पढ़ाता हूं हर चीज, ताकि बच्चा, सभी बच्चे क्लास में सारे के सारे साथ हो लें। देखिए मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरा क्वेश्चन समझा देता हूं ऑनलाइन में। ऐसे मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं ही बेस्ट हूं, मैं ही सबसे बढ़िया पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत कम टीचर ऐसे होंगे जो ऑनलाइन में वापस मिटाकर पूरा वापस समझाते हैं। लेकिन आपको भी घर पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो सीधा क्या रिकॉर्डेड देख लेना। लेकिन मैं मेरी तरफ से 2 बार 3 बार 4 बार, जब अति हो जाती है कोई बच्चा कुछ नहीं समझ पाता, तब तो फिर लिखना ही पड़ता है 2-3 बार, तो क्या यार आप रिकॉर्डेड देखना। नहीं तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप भी मेहनत कीजिए। मैथ्स में मैं सोचता हूं, मेरा जो सोचना है कि किसी बच्चे का मैथ्स कितना भी वीक हो, चाहे आप लोगों का 5th 6th स्टैंडर्ड का भी अगर मैथ्स है, तो मैं मैथ्स सिखा सकता हूं, ये मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है। तो आप लोग कॉन्फिडेंस मेरा टूटने मत दो, आप लोग थोड़ी सी मेहनत करो, साथ साथ इन चीजों को बार बार 2 बार 3 बार 4 बार करने की कोशिश करो। और किसी भी बच्चे का जो सिलेक्शन है वो मैथ्स की वजह से नहीं रुकना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिए। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।